दरियाए चिनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। जंग में पानी की मिकदार में 30,000 क्यूसेक का इजाफा। पानी 31,000 क्यूसेक से 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला जंग की जानिब गामजन है। आपको अपडेट कर रहे हैं पानी की सूरत हाल के हवाले से। दरिया चिनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। जंग में पानी की मिकदार में 30,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया है। पानी 31,000 क्यूसेक से 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला जंग की जानिब गामजन है। आपको आगाह करें, दरियाए चिनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। जंग में पानी की मिकदार में 30,000 क्यूसेक का इजाफा। पानी 31,000 क्यूसेक से 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला जंग की जानिब गामजन है। आपको बता रहे हैं पानी की सूरत हाल के हवाले से। दरिया चिनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। जंग में पानी की मिकदार में 30,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। पानी 31,000 क्यूसेक से 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला जंग की जानिब गामजन है। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला जंग की जानिब गामजन है। पानी 31,000 क्यूसेक से बढ़कर 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। जंग में दरियाए चिनाब में पानी की सतह भी बुलंद होने लगी। पानी की मिकदार में 30,000 क्यूसेक का इजाफा। पानी 31,000 क्यूसेक से बढ़कर 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला जंग की जानिब गामजन है। आपको बता रहे हैं पानी की मिकदार में 30,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। पानी 31,000 क्यूसेक से 60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। बताइएगा रमजान, पानी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, पिछले 6 घंटे को दौरान जो है वो इस वक्त दरिया के अंदर तकरीबन 30,000 क्यूसिक का इजाफा हो चुका है। सुबह 9 बजे जो पीडीएमए की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक दरिया चिनाब त्रिमू के मकाम पर तकरीबन 31,000 क्यूसिक का रैला जो था वो पहुंच चुका था। अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस वक्त लगभग 61,000 के जो है वो क्यूसिक का रैला जो है वो इस वक्त त्रिमू बैराज के ऊपर पहुंचा हुआ है। हम इस वक्त मौजा कच्चा के अंदर मौजूद हैं और अरबाब आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि तेजी से पानी जो है वो इस वक्त ज़राई रकबे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से वो तमाम इलाके जो कि दरियाई बंद के अंदर मौजूद हैं वहां पर पानी की मिकदार में जो है वो इजाफा हो रहा है। नशेबी इलाके जिनमें मौजा बेला जबाना है, जिनमें काबली के इलाके हैं, हसन शाह के इलाके हैं, मसन के इलाके हैं, मौजा और इनसे मुल्हिका जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी है। हमारे साथ इस वक्त मुकामी अफराद मौजूद हैं। तकरीबन 1 फुट जो है वो पानी यहाँ पे पहुंच चुका है। बताइएगा, मजीद पानी आ रहा है और अंदेशा है कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं पानी तकरीबन 3 फुट से ज्यादा हो जाएगा। तो उस वक्त फसलों की क्या सूरत हाल होगी? फसल जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल जी, ये 2-3 साल तो आ रहा है पानी इस तरह हो रहा है जी। पानी बहुत आ रहा है, बदन खराब कर रहा है जी। फसलां तबाह हो जांदियां ने, माल मवेशी वास्ते पट्ठे नहीं लभदा जी, अंदर बाहर जान नूं रस्ता नहीं मिलता जी। ਅਸੀਂ बड़े तंग हैं जी, साडे नाल कोई। अच्छा, तो इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने और इसके अलावा डीसी ने कोई यहाँ पे दौरा किया इस इलाके का? नहीं जी, कोई नहीं किया जी। अच्छा, ये बताएं कि जब पानी 3 से 4 जाता है तो यहाँ से बाहर जाने के लिए क्या इंतजाम आपकी जानिब से किए जाते हैं? कोई नहीं किए जाते, पैदल जाते हैं, ना कोई कश्ती होती है ना कोई होती है, वो लटर मौज होती है, पैदल चलते हैं बहुत। अच्छा, ये बताएं कि खुदा न खास्ता कोई मरीज बीमार हो जाता है तो उसके लिए कोई बाहर जाने का कोई बंदोबस्त होता है? नहीं सर, वो अपने खुद जिम्मेवारी लेते हैं। हम जो जानवर हैं, मवेशी हैं यहाँ पे, उनका फिर चारे का बंदोबस्त कैसे करते हैं? क्योंकि जो ही 3 से 4 फुट पानी होना है वो सारी फसलें जो हैं वो पानी में डूब जाती हैं। जी सर, ऐसे ही है। माल मवेशी लेकर हम बाहर चले जाते हैं, खरीद कर चारा खिलाते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि चारा जो है वो खरीद कर जो है वो उन जानवरों को खिलाया जाता है। अंदेशा है कि आने वाले तकरीबन 12 घंटों के दौरान जो 1 लाख कर रहा था। शुक्रिया आपका। दरिया रावी की बात कर लेते हैं। दरिया रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाब से निपटने के लिए टोबा टैक्सिंग के मुतलका इदारे मुतहरिक हो गए हैं। दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रिफाही तंजीमों से मदद मांग ली है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद सदीक का कहना है कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फलाही तंजीमों से राब्ते तेजी से जारी हैं।
दरिया रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग की इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। एक तरफ जो है वो दूसरे तमाम अदारे जो है वो उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई, तो दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो है वो भी फील्ड में मुतहर्रिक है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानब से NGO से राब्ते तेज़ करने की जो कोशिश की जा रही है, जो इससे राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं और जिससे मदद मांगी जा रही है। इस हवाले से जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद सदीक से बात भी करते हैं। जानते सर आप बताइएगा कि किन किन NGO से जो है वो राब्ते किए जाएंगे और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या किरदार अदा करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये इस फ्लड से रिलेटेड जो हमें असाइनमेंट दी जाती है वो होता है कि आपने जो सलाफदगान लोग हैं उनको आपने खाना प्रोवाइड करना होता है। तो हम उनके खाने के हवाले से हम NGO से और मुखैर हज़रात से उनसे रब्ता करते हैं, उनसे हम फ़ंड जनरेट करके इनको हम उसके मुताबिक हम खाना प्रोवाइड करते हैं, नाश्ता खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे असाइनमेंट हमें जो है इंतज़ामिया की तरफ से हमें दी गई है कि आप लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को लिए खाने का प्रोवाइड करना है। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंदों की माली मुआवनत के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से फैसलाबाद के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। टोबा, चिन्योट और झंग के लिए फीकस 20 लाख रुपए जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर्स को 3 दिन के अंदर फंड जरूरतमंदों को मुहैया करते हुए रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को इरसाल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से गरीब और जरूरतमंदों की माली मुआवनत के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से फैसलाबाद के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। टोबा, चिन्योट और झंग के लिए फीकस 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह के 36,000 के लिए गरीब और जरूरतमंदों की माली मुआवनत के लिए 35 करोड़ 40 लाख के फंड जारी किए गए हैं। वज़ीर आला ऑफिस की जानब से फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद के लिए 3 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। वज़ीर आला ऑफिस की जानब से टोबा, झंग और चिन्योट के लिए 20-20 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और वज़ीर आला ऑफिस की जानब से सुबह के तमाम बेनिफिशियरीज को हदायत जारी की गई है कि 3 दिन के अंदर तमाम फंड जो है वो जरूरतमंदों को मुहैया करते हुए फाइनल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर ऑफिस को इरसाल की जाए। और ये तमाम जो फंड्स हैं ये 35 करोड़ 40 लाख के मजमूई तौर पर, जिसमें फैसलाबाद के लिए 3 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद गुरबा और नादार लोगों जरूरतमंदों की जो है माली मुआवनत करना है। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का लीव इनकैशमेंट में कटौती के खिलाफ और तनख्वाहों में 35% इजाफे के लिए एहतजाज। क्लर्क एसोसिएशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से इस वक्त जिला कौंसिल बिल्डिंग में जो है धरना दिया जा रहा है, जिसमें लीव इन कैशमेंट के हवाले से और साथ साथ तनख्वाहों में 30% के बजाय 35% इजाफे के हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं। इस वक्त सदर एबका यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ आबिद साहब, इनसे भी पूछेंगे। तालाबंदी कर दी गई है दफातर की कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते दफातर में काम नहीं किया जाएगा क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से। तो सब ये बताइएगा कि क्या तालाबंदी वाहिद हल है अपने मुतालबात की मंजूरी का? जी वाहिद हल तो इसका नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि कोशिश की गई है, जो हमारे ऊपर हमारे जो सूबाई लेवल पे हमारी जो क़यादत है उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हुई। तो उस सिलसिला में फिर रेवेन्यू वेलफेयर काउंसिल है, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बनी हुई, उन्होंने इस सिलसिला में फिर हमें हिदायत दी, उन्होंने सारा कुछ किया। जब उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में एक धरना दिया हुआ है, वहाँ वो बैठे हैं, तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए कि हम भी अपने मुतालबात के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम भी इस चीज़ को जो है वो कर रहे हैं। इसलिए अच्छा बिल्कुल, सिविल सेक्रेटेरिएट में धरना जारी है, तो दूसरी जानिब जिला कौंसिल चौक में भी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा तालाबंदी कर दी गई है। बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल एबका और अंजुमन पटवारिया की तनख्वाहों में विफाक के मुताबिक इजाफे के लिए हड़ताल का दूसरा रोज। हड़ताल के बायस रेवेन्यू मामलात से मुतल्लिका साइलिन दरबदर कहते हैं हर कोई एहतजाज पर है। 2 दिन से दफातर को ताले लगे हुए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल पंजाब की हदायत पर आज दूसरा रोज़ है हड़ताल का। कलम छोड़ हड़ताल जो है वो क्लरिकल रेवेन्यू स्टाफ ने की हुई है, जिसमें स्केल 1 से 17 तक के मुलाजमीन जो है वो शरीक हैं, जो आज भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। इसी तरह
ایک طرف ہڑتال کا دوسرا روز ہے تو دوسری طرف جو سائلین ہیں جنہوں نے ریونیو سے ریلیٹڈ اپنے کام جو ہے وہ کروانے ہیں وہ دفاتروں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں اور دفاتروں کو تالے لگے ہوئے ہیں جس وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو کوئی ملا ہے آپ کو ادھر؟ ہم نے پٹواری سے جو ہے موقع کی رپورٹ کروانی تھی، تو کل سے ہم چکر لگا رہے ہیں، لیکن پورا عملہ جو ہے ڈی سی آفس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تمام جو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ بہت جلد از جلد جو ہے معاملات کو نپٹائیں تاکہ ہمیں کوئی آسانی پیدا ہو سکے. بالکل جی، یہ جو ہے وہ شہری ہیں جنہوں نے ریونیو سے متعلقہ اپنے مسائل جو ہے وہ حل کروانا ہے، اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ایک موقع کی رپورٹ جو ہے وہ پٹواری سے کروانی تھی. یہاں پر آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ کلریکل سٹاف کے ساتھ ساتھ جو پٹواری اور گرداور ہیں وہ بھی اس سٹرائک کا حصہ ہیں، وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں سر دھرنا دے کر، جس وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آج دوسرا روز ہے ہڑتال کا. ملازمین جو ہے انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی تسلیم کیے جائیں اور پھر اس مسئلے کو حل کیا بہت جائے. شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے ملحقہ مارکیٹوں میں شٹروں پر بجلی کے لٹکتے تار تاجروں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگے. تاجر کہتے ہیں گرمی اور برسات کے موسم میں شارٹ سرکٹ کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. فیسکو بجلی کی تاروں کا سدباب کرے. فضیل احمد سے بات کریں گے. فضیل بتائیے گا. فیصل آباد کے گھنٹہ گھر سے ملحقہ مارکیٹوں کے اندر فیسکو کے لٹکتے تار جو ہیں، شٹروں کے اوپر پڑے تار، ان کی وجہ سے تاجروں کو شدید مشکلات رہتی ہیں. گرمی کے موسم میں لوڈ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پھر برسات کے موسم میں جو شارٹ سرکٹ ہے اس کے واقعات کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تاجر برادری کو. مندر گلی کے چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں حاجی ادریس، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا مطالبات ہیں. حاجی صاحب بتائیے گا، جو بجلی کی تاریں ہیں ان کے سدباب کے حوالے سے کیا مطالبات ہیں تاجر برادری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تاروں کا جو ہے نا، یہ بہت درینہ مطالبہ ہے ہمارا. یہ کپڑے کی مارکیٹ ہے، ادھر اکثر تاریں شارٹ کٹ ہو جاتی ہیں. یہ حکومت کو تو چاہیے یہ کہ تاجروں کو تحفظ دے. یہ تاروں کا نظام آپ نے دیکھا ہے سارا کتنا خراب ہوا ہے. اس میں تار اکثر شارٹ کٹ ہو جاتی ہے. رات کو جب گھر جانا ہوتا نا تو ڈر ہی رہتا ہے کہ تار کو شارٹ، کیونکہ کپڑا سارا برود ہے، یہ سارا جل جاتا ہے. جی بالکل، کپڑا جو ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے سے جل جاتا ہے. اور بھی یہاں پر دکاندار ہیں. جی آپ بتائیے گا صاحب، کیا کہتے ہیں، کیا پریشانی ہے ان تاروں کی وجہ سے؟ السلام علیکم جی. ہمیں تو ان تاروں کی بہت پریشانی ہے. ابھی برسات کا موسم ہے، ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں فکر رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہاں جی، تو یہ انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو انہوں کو چاہیے کہ کم سے کم اس کا سدباب کیا جائے. جی بالکل، سدباب کیا جائے تاروں کا، تاکہ جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے. کیونکہ گھنٹہ گھر کے ملحقہ بازار جو ہیں، 8 بازار یا پھر کپڑا مارکیٹیں، اکثر واقعات جو ہیں وہ برسات کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں پیش آ چکے ہیں، جس سے نہ صرف مالی بلکہ جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے تاجروں کا. یہی مطالبہ ہے کہ ان تاروں کا سدباب کیا جائے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جائے. تاجروں کا مطالبہ. فضیل شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں فیصل آباد میں نشاط آباد کے 30 فٹا بازار کا عثمان پارک تباہ حال ہے. گھاس نہ ہی پودے، دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. پانی کی فراہمی کے لیے لگائی گئی موٹر بھی غائب ہے. پی ایچ اے کی عدم توجہ کے باعث پارک میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں نشاط آباد کے 30 فٹا بازار کا عثمان پارک تباہ حالی کا شکار. گھاس نہ ہی پودے، دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پانی کی فراہمی کے لیے لگائی گئی موٹر بھی غائب. پی ایچ اے کی عدم توجہ کے باعث پارک میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں. فیصل آباد میں نشاط آباد کے 30 فٹا بازار کا حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. ارسلان دورانی سے. ارسلان بتائیے گا. ہاں جی بالکل، فیصل آباد کا نشاط آباد کا یہ علاقہ ہے جس کا 30 فٹا بازار ہے. اس کے ساتھ یہ پارک ملحق ہے جس کا نام عثمان پارک ہے، جو عرصہ دراز سے زبو حالی کا شکار ہے اور خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں پر نہ ہی تو گھاس ہے اور دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہریوں کے مطابق یہاں پر ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا تھا جو کہ عرصہ 2 سال سے غیر فعال ہے، جس کی وجہ سے پانی کی جو فراہمی ہے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، وہ بھی یہاں پر معطل ہے. دوسری جانب جو پارک کے پودوں کو دینے کے لیے پانی کے لیے موٹریں لگائی گئی تھی، وہ شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں سے چوری ہو چکی ہیں. مزید کیا شہری سوال سے کہتے ہیں، میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے جی آپ بتائیں کہ کب سے یہ صورتحال ہے اس پارک؟ بھائی پارک اس طرح ہے کہ یہاں پانی وغیرہ بہت کھڑا ہوتا ہے، نظام بہت گندا ہوا پڑا ہے. 23 نمبر 24 نمبر 25 نمبر ساری یہ جو گلیاں نا پانی کھڑا ہو گیا نا
इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ने भी जाना हो तो नमाजियों के लिए रास्ता नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए रास्ता नहीं। वासा वालों को फ़ोन कर करके थक चुकी हैं। तो जो गंदा पानी है सीवरेज का वो पार्क में फेंक देते हैं। पार्क में फेंक रहे हैं, उस तरफ से निकाल लगा के गाड़ी लगा के उधर सारा पानी पार्क में फेंका जा रहा है। यहाँ पार्क में आते हैं तो पार्क में भी आने वाला निज़ाम नहीं है, बैठने वाला निज़ाम नहीं है, लगता ही नहीं है कि पार्क है। यहाँ कोई भी आना हो, बीमारी एक हिसाब से सारी बीमारी फैली हुई है इधर। बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे, यहाँ के आप रिहायशी हैं, यहाँ रहते हैं, आपका साथ घर ही है, क्या कहेंगे, कब से ये सूरत हाल है और क्या कहती है PHA को दरखास्तें दी, कोई रिस्पॉन्स आया आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये पार्क में जब से बना हुआ है ना ये पार्क, इसका सीवरेज का निज़ाम जो होता है, जितना भी सीवरेज का गंदा पानी है वासा वाले इसके अंदर डाल देते हैं। ये इसका नाम पार्क रखा हुआ है लेकिन ना लाइटिंग का मसला इधर, ना लाइटिंग का इशू है और साथ फिल्टर प्लांट बना हुआ है, उसका इतना कचरा है, वो भी काफ़ी दिन से 2 साल से बंद पड़ा है। स्टील वायर लगाई हुई है दीवारों पर, वो भी तोड़ के अपना ख़त्म की हुई है, ठीक है। और यही कहना चाहते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर मोटर थी पानी वाली, वो कौन लेकर गया, और जो ये तारें सारी हैं इधर स्टील की लगी हुई थी हिफाजत के लिए, वो कौन उठा के? जी सर, जब इसकी हिफाजत नहीं की जाएगी वो फिर जिसका दिल करेगा जो मर्जी चीज़ उठा कर ले जाए। जैसा कि आप वो पीछे देख सकते हैं कि वो दरख्त भी काटे जा रहे हैं पीछे, तो ठीक है। यहाँ पर ये तो बनाया था इंसानों के लिए बैठने के लिए, हमारे बैठने के लिए, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि लोग जानवर लेके आए अपने यहाँ चराने के लिए। जहाँ पीछे सारा गार्डन मोहल्ला है, हैदराबाद सिद्दीकाबाद का पानी जो है गाड़ी में भर के ले आते हैं, इधर छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सारा भरा हुआ है, पीछे भी प्लाट जो है वो भरे हुए हैं। हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते मस्जिद में। क्या मुतालबा करेंगे ज़िलाई इंतज़ामिया? हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना मोहल्ला साफ किया जाए, इसको बेहतर बनाया जाए, हमारे बैठने के लिए बेहतर बनाया जाए, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। और जो वासा वाले हैं वो रोजाना आते हैं, अपना खर्चा पानी बनाते हैं, बस थोड़ा सा निज़ाम बनाते हैं और चले जाते हैं। हम बहुत मुश्किल से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं सर। बिल्कुल, यहाँ के जो शहरी है, यहाँ के जो इलाका मकीन है, उनको मुश्किलात का सामना है। उनके मुताबिक यहाँ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, 8 बाजारों का मरकज फैसलाबाद का तारीखी वर्सा इंतजामिया की गफलत की नजर हो गया। घंटाघर का घड़ियाल फ़ाल ना किया जा सका, तारीखी इमारत का घड़ियाल महकमा इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से, बताएगा अली। जी बिल्कुल, 8 बाज़ारों का मरकज़ फैसलाबाद का तारीखी विरसा घंटा घर है, जिसका घड़ियाल कमोबेश 1.5 माह से गैर फ़ाल है, नाकारा है, जो कि ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। शहर भर में जो लोग आते हैं इस तारीखी विरसे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र घड़ियाल पर पड़ती है तो वो घड़ियाल जो है वो गलत वक्त जिससे बैड इमेज आता है। जो यहाँ के शहरी हैं, 8 बाज़ारों के ताजर हैं, उनका कहना है कि ये हमारी शनाख्त है, तारीखी विरसा है, जिसका टाइम दुरुस्त ना होना इंतज़ामिया की नाअहली है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, हमारा तारीखी विरसा घंटा घर का घड़ियाल ख़राब है, गैर फ़ाल है 1.5 महीने से, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। ये तकरीबन 1.5-2 महीने से ये बंद है। जब भी हमारी नज़र पड़ती है, सुबह घर से आते हैं, दुकानें खोलने के लिए नज़र पड़ती है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, फिर अपनी घड़ी देखनी पड़ती है या मोबाइल पे टाइम देखना पड़ता है। अक्सर जो गाहक आते हैं वो भी यही कहते हैं, यार अच्छा आपका घंटा घर है, घड़ियाँ ये बंद पड़ी हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं इंतज़ामिया से, आप क्यों नहीं मुतालबा करते? हम मुतालबा आपकी चैनल की वसासत से कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि खुदारा इस घंटा घर की घड़ियों को ठीक करवाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, टाइम देखने में आसानी हो। बिल्कुल, परेशानी का सामना ना करना पड़े, वक्त देखने में आसानी हो। नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, तारीखी विरसा फैसलाबाद का घड़ियाल ख़राब है, क्या कहें? मैं आपको यही कहूँगा कि ये फैसलाबाद का मेन है, जैसे होता है ना फैसलाबाद का मरकज़ है, यहाँ पे अंदरूनी शहर के लोग आते हैं हमारे फैसलाबाद में। जब वो आते हैं ना तो आके घंटाघर देखते हैं तो वो मज़ा नहीं उनको आता। वो कहते हैं कि जब भी हम फैसलाबाद में चक्कर लगाते हैं ना, ये ज़्यादा हमने टाइम बंद ही देखा है इसका, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये मेन चीज़ है, कम से कम इसको फोकस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि नहीं भाई, ये अंदरूनी शहर के काफ़ी बाहर के इलाके हैं जहाँ से आते हैं कस्टमर, हमसे सामान लेने आते हैं, लेकिन हमारी घड़ी बंद ही रहती है। घड़ी बंद ही रहती है, घड़ियाल बंद ही रहता है। शहर का अहम मरकज़ है, 8 बाज़ारों का मरकज़ है, लेकिन उसका घड़ियाल 1.5 माह से ख़राब है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ताहाल फ़ाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वक्त देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी।